नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24x7 पर दिन भर की 25 बड़ी खबरें। नेपाल में भूकंप से अब तक कई मौतें, सैकड़ों घायल। पश्चिमी नेपाल में भीषण भूकंप से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। भूकंप से कई घर ध्वस्त भी हो गए हैं। भूकंप का असर भारत और चीन में भी महसूस किया गया। दिल्ली के आसमान में छाई जहरीले धुएं की चादर। नोएडा में भी हवा की हालत गंभीर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली और नोएडा के आसमान में जहरीले धुएं की चादर छाई हुई है। आनंद विहार में AQI 448 है, जहांगीरपुर में 421, द्वारका सेक्टर 8 में 435 और एयरपोर्ट के आसपास 421 AQI दर्ज किया गया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना टाइम मैगजीन के कवर पेज पर बोली, मुझे सत्ता से बाहर करना मुश्किल। टाइम मैगजीन को दिए इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लोग मेरे साथ हैं, वही मेरी ताकत है और लोकतांत्रिक तरीके से मुझे सत्ता से बाहर करना आसान नहीं है। UN की अपील के बाद भी अफगानों को भगाने के लिए पाक ने बढ़ाई फोर्स। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तानी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि दशकों से पाकिस्तान में रह रहे अफगानी लोगों को उनके घरों से बेदखल करने का पाकिस्तान का फैसला एक तरफा और क्रूरतापूर्ण है। त्योहारों पर कीमतों को नियंत्रण करने के लिए 1 लाख टन प्याज बेचेगी केंद्र सरकार। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार ने कहा कि कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार 1 लाख टन प्याज बेचेगी। सरकार द्वारा नियंत्रण करने के कारण भी कई शहरों में प्याज की कीमत कम हो गई है। दिल्ली व आसपास के इलाकों में प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इस्तेमाल न करने पर 90 दिन में निष्क्रिय हो जाता है मोबाइल नंबर। ट्राई द्वारा अदालत में कहा गया कि गैर उपयोगी, निष्क्रिय या ग्राहक के अनुरोध पर डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नंबर 90 दिनों तक नए ग्राहक को आवंटित नहीं किया जाता है। पाकिस्तान के एयरबेस पर फिदायनी हमला, 3 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान में एक बार फिर हथियारों से लैस 6 आतंकियों ने पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस पर हमला कर दिया है। दोनों तरफ से चल रही फायरिंग के दौरान 3 आतंकी मारे गए हैं। बेटे का भाषण सुनकर वसुंधरा ने दिया राजनीति छोड़ने का संकेत। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। राजे ने झालावाड़ की एक रैली में कहा कि बेटे की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब संन्यास ले लेना चाहिए। पर क्या राजे वास्तव में संन्यास लेने जा रही हैं? चुनावी माहौल में राजे का यह बयान एक सस्पेंस पैदा करता है। इन 3 तरह के पौधों के इस्तेमाल से भी नियंत्रित हो सकती है डायबिटीज, जिनमें करी पत्ते की चाय, गिलोय का सेवन और नीम की हरी पत्तियों को सुबह उठकर चबाने से ग्लूकोज लेवल नियंत्रण में रहता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान पर जीना दुर्भाग्यपूर्ण, नवजात की मौत के मामले में केरल हाईकोर्ट की टिप्पणी। जस्टिस देवन रामचंद्र ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि 2023 में केरल में दाई के काम की अवधारणा का मौजूद होना और लोगों का इसे इस्तेमाल करना बेहद चौंकाने वाला है। लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे जी रहे हैं, यह कितना दुखद है। जस्टिस ने हैरानी जताते हुए कहा कि लोग कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन सुरक्षित और भरोसेमंद नियमित अस्पतालों में कहीं नहीं जाते। प्रदूषण से मुक्ति के लिए राज्य सरकारों को मिलकर करने होंगे उपाय। बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए सभी राज्य सरकारों को मिलकर उपाय करने होंगे, अन्यथा लोगों का ऐसे ही दम घुटता रहेगा। इसके लिए सभी को साथ मिलकर काम करना होगा। युद्ध के बीच अरब देश पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन में मध्य पूर्वी देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उस दौरान गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग पर गौर करेंगे। नेपाल में आए भूकंप ने याद दिलाया 2015 का खौफनाक मंजर, गई थी 10,000 से अधिक लोगों की जानें। नेपाल में आए 6.4 तीव्रता के भूकंप से कई इमारतें ढह गई और चीख पुकार मच गई। भूकंप का केंद्र काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर पश्चिम में था। लोग घरों से बाहर आकर भागने लगे और इस घटना ने 2015 का वो मंजर याद दिला दिया जब भूकंप में मची तबाही में 22,000 से अधिक लोग घायल हो गए थे, जबकि 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हुई बढ़ोतरी। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदलने के लिए राजनीतिक दलों ने EC से फिर किया अनुरोध। मिजोरम की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होनी है, लेकिन राज्य के राजनीतिक दलों, गिरजाघरों और नागरिक समाज समूहों ने एक बार फिर से चुनाव आयोग से मतगणना की तारीख बदलने का आग्रह किया है। 1 महीने पहले भी इस संबंध में EC को पत्र लिखा जा चुका था। नीतीश ने दिया बयान, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं।
बताया जा रहा है कि नीतीश के इस बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें फोन लगाया और विपक्षी मोर्चे को लेकर बात की। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया तरीका अदालतों में कैसे बढ़ेगी पिछड़ों और महिलाओं की संख्या। उन्होंने एक पुस्तक का हवाला देते हुए कहा कि अगर पिछड़ों को बेहतर अवसर देने हैं तो हमें सबसे पहले इसके फायदे देखने होंगे और इसे समावेशी तरीके से समझना होगा। अब बीजेडी ने भी खेला हिंदुत्व कार्ड। राम मंदिर से पहले होगा जगन्नाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। अभी भी आ सकता है बड़ा भूकंप, एक्सपर्ट ने बताई वजह। दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। भूकंप का केंद्र ज्यादातर हिंदू कुश में होता है। हिमालयी क्षेत्र में इंडियन टेक्टोनिक और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव की वजह से कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें बड़े भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए। महुआ बोली बहुत ही घटिया तरीके से हुई पूछताछ। उन्होंने बताया कि जब एथिक्स कमेटी के चेयरपर्सन विनोद सोनकर सवाल पूछ रहे थे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था। इसके साथ ही बहुत ही घटिया तरीके से पूछताछ हुई। टाटा को मुआवजा देने के फैसले पर एक बार फिर चर्चा में है सिंगूर। अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को टाटा मोटर्स को 1000 करोड़ रुपए के ज्यादा जो मुआवजा देने का निर्देश दिया है, उसकी वजह से कई साल बाद हुगली जिले का सिंगूर एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मुकेश अंबानी को फिर मिली धमकी। उद्योगपति मुकेश अंबानी को फिर धमकी भरे ईमेल मिले, जिसमें उन्हें पिछले ईमेल को नजरअंदाज करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि मेल भेजने वाले व्यक्ति ने 400 करोड़ रुपए की मांग की थी। कर्नाटक के गांव में मच्छरों में मिला जीका वायरस। हालांकि किसी इंसान में जीका वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं देखे गए हैं। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने मच्छरों में जीका वायरस मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में बताया कि जीका वायरस मिलने के बाद अभी हालत नियंत्रण में है। थायराइड होने पर बॉडी में दिखने लगते हैं लक्षण, मामूली समझकर न करें नजरअंदाज। खराब जीवन शैली और खानपान की गलत आदतों के चलते कई गंभीर बीमारियां लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रही हैं। इन्हीं में से एक है थायराइड रोग। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को थायराइड विकार होने की आशंका 3 गुना ज्यादा होती है और इसके चलते पीड़ितों को कई तरह की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तानाशाह के दम पर कूद रहा है हमास। खुलेआम अमेरिका को धमकाया। हमास ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का भी अंजाम सोवियत रूस की तरह हो जाएगा। वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका। हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट से बाहर। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए News 24/7।